देखिए, ऐतिहासिक और यह पुनीत कार्य है जो मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा लगातार लगभग 2.5 से 3 साल से लगातार किया जा रहा है। हालांकि मैं इनके द्वारा किए गए कार्य को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता था। ये हमारा सौभाग्य है कि पहली बार 63 जोड़ों की शादी, सामूहिक शादी के शुभ अवसर पर हम और हमारे माननीय नेताजी और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ था। मैं पिछली बार ही मंच से मैंने कहा था कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जब जब बेटियों की शादी कराएगा तब तब हम आने का कार्य करेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रमों में जहां वर्तमान परिवेश में शादी को लेकर के जिस प्रकार की समस्याएं गरीब जनमानस में उत्पन्न होती हैं, गरीब के यहाँ जब शादी होती है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और यह मानव शिक्षा सेवा संस्थान तमाम गरीबों की समस्याओं का समाधान एक झटके में करने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा सौभाग्य है कि ऐसे पुनीत कार्य में हम जैसे लोगों का आगमन हो रहा है। और आज 121 जोड़ों की शादी जो संपन्न हो रही है, यह ऐतिहासिक है। कहीं ना कहीं यह एक मानव शिक्षा सेवा संस्थान के साथ साथ जो सामाजिक दायित्व, सामाजिक परंपराएं हैं और जो समाज में तमाम तरह के संगठन कार्यरत हैं, वह इतिहास के पन्ने में निरंतर प्रत्येक महीने यह एक अध्याय जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा कार्य, बहुत सारे धनपशु हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे नेता मंत्री विधायक बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा कार्य कोई करता नहीं है। शेखर जी एक युवा नेता हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा युवाओं को प्रमोट करती है, और हमारा ये उद्देश्य पार्टी का एक ही होता है, जो भी व्यक्ति प्रवेश करे पार्टी में वो अपने समाज, अपने लोगों की चर्चा करे, चिंता करे। हाँ, पहली बार मैं आया तो शेखर जी पार्टी में सम्मिलित हुए। अब दूसरी बार आया हूं, कल हमारा जनता इंटर कॉलेज अहिरौला आजमगढ़ के मैदान में बड़ा कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता महारैली है, जहां पर 200 ब्राह्मण मंच पे खड़े होकर के शंखनाद करेंगे, और शंखनाद करके कल शेखर गुप्ता जी को एक सम्मान पूर्वक स्थिति और सम्मान भरा हुआ पद इनको प्रोवाइड कराएंगे। जहां है यूजीसी बिल जिस दिन आया था उसके दूसरे दिन ही मेरा स्टेटमेंट था, जिस स्टेटमेंट का विरोध भी हुआ, और विरोध हुआ तो सही, मेरे स्टेटमेंट का विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद जब सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध चालू किया तब मेरा जो स्टेटमेंट था वह कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं था, वह कहीं सबके लिए था। मैंने पहले ही बताया था कि SC ST OBC के लिए यह बिल बहुत अच्छा है, लेकिन भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो हम एक वर्ग को, एक ऐसे समाज को हम दुखी करके हम कोई भी बिल लागू नहीं कर सकते। भारत का संविधान इसकी गवाही भी नहीं देता है। हमने बोला था कि इसमें जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। भाई, अगर सामान्य वर्ग के ऊपर कोई समस्या आती है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे कहेगा, वो किस फोरम पर अपनी बात कहेगा। उनका जो विरोध था वो विरोध जायज था। उनके विरोध को देखते हुए सरकार बैकफुट पे हुई, कोर्ट इंटरफेयर किया, और कोर्ट ने एक टाइम दिया है और टाइम दे करके इसका निर्णय लेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं, यूजीसी बिल जो आई है वह पक्षपात पूर्वक रही है, इसलिए इसको समान रूप देने के लिए जो सामान्य वर्ग की डिमांड थी उसको पूरा करने की आवश्यकता है। प्रमुख ने कहा है कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए लखनऊ में। हाँ, तो वो तो सम्मान कर ही रहे हैं लोग। अरे जब तक न्यायालय विरोध करे तो जब तक न्यायालय ने जवाब नहीं दिया था, जब तक उसका जजमेंट नहीं आया था, तब तक तो विरोध चल ही रहा था। हर जनपद में हो रहा था, पूरे देश में हो रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया, सारे प्रोटेस्ट खत्म हो गए, सभी लोग न्यायालय के ऊपर विश्वास किए। अब विश्वास न्यायालय पर है। भाई, अंतिम दरवाजा तो वही है, तो अंतिम दरवाजा ने अगर कह दिया तो सारे लोग शांत हैं, साइलेंट हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारी अटकलें हो रही है, क्या लग रहा है पंचायत चुनाव के टाइम पर होगा या फिर 2027 के बाद? नहीं, 27 के बाद का तो प्रश्न नहीं खड़ा होता है। पंचायत चुनाव अपने नियत समय से 1 से 2 महीने आगे जा सकता है। SIR प्रक्रिया जो चल रही है, आयोग और सरकार का यह मानना यह है कि SIR प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो वोटर लिस्ट आएगी उसी वोटर लिस्ट से चुनाव होगा। क्योंकि हमारी पार्टी का एक एजेंडा था, जिस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हम लोग कहते थे, उसी प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 एजुकेशन की बात करते थे। और इसके साथ साथ मेरे पार्टी के एजेंडे में एक और एजेंडा था कि जब चुनाव प्रक्रिया एक है तो फिर विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट क्यों बदल जाता है। तो हम लोग का कहना यह था कि जब चुनाव प्रक्रिया एक है तो एक वोटर लिस्ट से चुनाव हो। सरकार और आयोग ने निर्णय लिया, SIR प्रक्रिया संपन्न होगी और एक ही वोटर लिस्ट से जिला पंचायत का भी चुनाव होगा, विधानसभा का भी होगा और लोकसभा का भी होगा। अखिलेश जी फर्जी PDA की बात करते हैं ना,
आज तक तो पीडीए का फुल फॉर्म ही नहीं बता पाए कि क्या होता है। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है कि पंडित दलित अगड़ा होता है, वो खुद ही नहीं बता पा रहे हैं। सामाजिक समरसता जो रैली रखी गई है, सामाजिक समरसता में कोई ये छलावा नहीं है। सामाजिक समरसता सर्व समाज को हम उस दिन ला रहे हैं उस मैदान में, और सर्व समाज माननीय ओम प्रकाश रावत जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित है, इसलिए क्योंकि हम सरकार में रह करके, जो सरकार में जब गलत काम कोई होता है तो डंके की चोट पर बोलते हैं। जब जब गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, कोई नहीं बोलता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी चांप के बोलती है। शायद उसी का परिणाम यह है कि जो सामाजिक समरसता, यह जो नाम दिया गया, मैंने नहीं दिया है, यह आजमगढ़ की जनता ने दिया है कि सामाजिक समरसता रैली किया जाए। जो जातिवाद का बीज बो करके 4 बार सरकार बनाए, ऐसे लोग अगर आज समाजवादी की बात करते हैं तो हमको लगता है कि समाज के साथ छलावा होगा। कल का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और हर कार्य की शुरुआत, जैसे अभी शादी का काम चल रहा था, हमारे तमाम जो साउंड लगे हुए उसमें मंत्र जाप हो रहा था, मंत्र उच्चारण हो रहा था। कौन कर रहा था? ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और अगर वो श्री गणेशाय कल करेंगे तो फिर जान लीजिएगा कि फिर गढ़ को हम गढ़ ही बनाने का काम करेंगे। और कल 200 ब्राह्मण जो बनारस से चल करके आएंगे, आजमगढ़ के लोग हैं, वह 200 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे, और जब 200 शंख बजेगा तो माहौल बदल जाएगा। और हमारे कार्यक्रम में 10,000 ब्राह्मण आकर के आशीर्वाद देंगे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, जनमानस को, कि यूं ही आगे ऐसे ही फलते फूलते रहिए। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक बदलाव तभी होगा जब सर्व समाज एक साथ खड़ा होकर के हुंकार लगाएगा, तभी कुछ बदलाव